तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महिंद्रा थार, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के डिमांड में है और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि एक वो माफिया लुक देती है। लोग उसको हर समय भाई चलाना चाहते हैं और हर समय उसको दिल में रखते हैं क्योंकि वो गाड़ी ने सबके दिलों में भाई राज कर रही है, क्योंकि वो एक माफिया लुक देती है और भाई वो कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही फेमस हुई है। अगर हम लोग बात करें महिंद्रा थार की हिस्ट्री के बारे में, तो महिंद्रा थार के भाई दो वेरिएंट आते गए थे कि 2010 में इसका फर्स्ट जनरेशन भाई निकल के आया था जिसका नाम था महिंद्रा रॉक्सर। अगर इसकी हम लोग समय सीमा बात करें तो 2010 से 2020 तक महिंद्रा ने महिंद्रा रॉक्सर को ही जान बना के रखी हुई थी, जो कि सबसे ज्यादा भाई नासिक, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि पुणे, इन बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा चला करती गई थी, जो कि भाई राजा महाराजाओं वाले शहर हुआ करते गए थे, वहां पे बहुत ही ज्यादा चला करती गई थी। और आज की जो महिंद्रा है, महिंद्रा थार, जो कि 2020 जनरेशन का है और इसकी जो समय सीमा है वो अभी प्रेजेंट समय पे चलती चली जा रही है। 2030 में जाकर के कहीं दूसरी थर्ड जनरेशन महिंद्रा निकालेगा। तो अगर आज की जनरेशन की हम लोग बात करें महिंद्रा थार की, तो ये सबसे ज्यादा फेमस है भाई उत्तर प्रदेश, गुड़गांव, और आप जितने भी भाई बड़े बड़े शहर आप सुनते हैं, उन बड़े बड़े शहरों लाइक मुंबई, इन सब जगहों पे ये महिंद्रा थार की बहुत ज्यादा प्रेजेंस देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा क्राउड है इस गाड़ी को लेकर के, क्योंकि ये बहुत भाई हैवी गाड़ी है और बहुत हैवी लुक लोगों को प्रोवाइड करती है। एक अच्छे अच्छे खासे पतले इंसान को भी ये राजा बना देती है। तो आज की इस गाड़ी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आज के समय पे हम लोग को कौन कौन से इंजन देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोग को 150 हॉर्स पावर के साथ पेट्रोल इंजन हम लोग को इसमें देखने को मिलता है और 130 हॉर्स पावर के साथ डीजल इंजन देखने को मिलता है। अगर हम लोग महिंद्रा थार की ऑन रोड प्राइस बात करें न्यू दिल्ली के हिसाब से, तो महिंद्रा थार की जो ऑन रोड प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है 11,25,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है। और आरटीओ चार्जेस की अगर हम लोग बात करें दिल्ली के अकॉर्डिंग, न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो 1,45,425 रुपए होते हैं। अगर इसी जगह हम लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 66,704 रुपए हम लोग को इंश्योरेंस देने पड़ते हैं। और अदर्स की बात करी जाए तो 11,555 रुपए हम लोग को अदर्स में ऐड करवाने पड़ते हैं, लाइक उसका भाई हेड, मतलब कि कुछ भी बहुत सारी चीजें आप लोग की इस स्पेसिफिकेशन लगा करके ऐड होती हैं। तब जाकर के दिल्ली के अकॉर्डिंग अगर हम लोग महिंद्रा थार के बेस मॉडल की हम लोग बात करें तो हम लोग को ऑन रोड प्राइस पड़ता है जाकर के 13,48,679 रुपए। अगर हम लोग इसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो हम लोग को 27,165 रुपए हर महीने हम लोग को अपनी मंथली ईएमआई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो महिंद्रा थार में कौन कौन से हम लोग को मॉडल देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हम लोग को इसके प्राइस लिस्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से बेस मॉडल, टॉप मॉडल, पेट्रोल मॉडल, डीजल मॉडल, तो कौन कौन से वर्जन इसमें इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। तो महिंद्रा थार का जो सबसे टॉप सेलिंग मॉडल है थार LX4, स्टार्टेड हार्ड टॉप इंजन के साथ 1900 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है, मैनुअल गाड़ी है और पेट्रोल है। जो इसमें वर्जन लगा हुआ पेट्रोल वर्जन की गाड़ी है और जिसमें इसमें जो माइलेज देती है वो 15 का माइलेज आप लोग को इसमें देखने को मिलता है। 15 का माइलेज मतलब कि एक लीटर का अगर आप पेट्रोल डलवाते हो तो 15 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी है वो आसानी से चल जाएगी। माइलेज का मतलब यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो इसमें 15 का माइलेज चल रहा है 15.2 का। अगर हम लोग इसके बात करी जाए तो इसका जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है वो 15 लाख रुपए चल रहा है। अगर इसमें एडिशनल फीचर देखें तो हम लोग को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, 7 इंच टच स्क्रीन आप लोग को देखने को मिलती है, क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, रियर डिफोगर हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ एडिशनल चीजें हैं जो उन्होंने ऐड करी हुई है टॉप सेलिंग मॉडल में। एक टॉप सेलिंग मॉडल और है इनका, जो कि है थार LX4 स्टार्टेड हार्ड टॉप डीजल गाड़ी। वो पेट्रोल वेरिएंट की थी और ये है भाई आपकी डीजल वेरिएंट की। तो जो कि इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 15,75,000 रुपए का ऑन रोड प्राइस पड़ता है। और इसमें एडिशनल फीचर्स सेम ही है जैसे उसके थे, बस ये डीजल गाड़ी है और वो मतलब कि वो पेट्रोल गाड़ी है। अगर हम लोग इसके इंजन की बात करी जाए तो इसमें इंजन हम लोग को देखने को मिलता है 2100 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 2184 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। मैनुअल गाड़ी है, डीजल है। और इसके अगर हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम लोग को सारी चीजें सेम देखने को मिलती हैं, सब कुछ भी अंतर नहीं आता है। बस इसका इंजन है वो हम लोग को बहुत हैवी इंजन थोड़ा मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप 5 लाख की डाउन पेमेंट करके 10,75,000 की अगर आप ईएमआई करवाते हैं तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, उसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो चलते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर में आपके सामने। तो हम लोग इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर और इस ईएमआई कैलकुलेटर पे हम लोग अपना अमाउंट डाल देते हैं, जो कि हम लोग को अमाउंट लोन लेना है।
तो अगर हम यहाँ पे 10 लाख डालते हैं, 10,75,000, 10,70,000 रुपए का अगर हम लोग यहाँ पे लोन करवाते हैं, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो हम लोग सोचते हैं कि एक रैंडम अमाउंट ले लेते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग को फाइनेंस वाले 13 या 13% पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग को कार लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो लोन टेन्योर की बात करते हैं तो हम लोग 4 सालों के लिए लोन टेन्योर लेके देखते हैं, तो हम लोग की जो मंथली किस्त बनेगी जाकर के 28,974 रुपए बनेगी, जब आप 5 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं अब महिंद्रा थार को अपने घर लाने के लिए। और जिसमें आपका जो टोटल ब्याज लगेगा वो 3,10,737 रुपए लगेगा, जिसमें आपको टोटल टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जो आपने अमाउंट लिया है महिंद्रा थार को खरीदने के लिए वो, और प्लस आपका जो इंटरेस्ट रेट जो कि आपको हर साल, मतलब कि जो आपके टोटल अमाउंट के बाद जितने सालों के लिए आप ले रहे हैं उसके बाद जो आपको 13% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पूरे 4 सालों में, वो 3,10,000 रुपए लग रहा है। इसी जगह अगर आप 4 सालों को 5 साल में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप 3 सालों में अपनी ईएमआई चुका पाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो सीधे सीधे 1 लाख रुपए कम हो जाएगा, 2,30,000 रुपए केवल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 13% के 13% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टोटल जो हम लोग को पेमेंट करनी पड़ेगी वो हम लोग को करनी पड़ेगी 13,10,021 रुपए हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। तो आई होप आपको पता चला हो, और आपको अगर इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप लोग खुद भी अपना कार लोन कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितनी आपकी मंथली हर महीने मंथली किस्त जाएगी। अगर आप कोई भी सेगमेंट की कार लेने जा रहे हैं तो कार कैलकुलेशन के लिए आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। तो हम लोग इसकी लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो में कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज यार आप लोग कमेंट करिएगा, और आपको क्या चीज नहीं समझ में आई वो आप लोग बताइएगा, और आप किस चीज के बारे में इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको पूरा इन डेप्थ में इसके बारे में डिटेल दे देंगे। तो तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।